भारत का वह राज्य जिसकी सुंदरता को देखकर लोग रोमांचित हो उठते थे। लोगों का सपना होता था कि हम उस राज्य में जाएंगे, वहां की संस्कृति को, वहां की सभ्यता को, वहां की सुंदरता को अपनी आंखों से देखेंगे। अब उसी राज्य की हालत ऐसी हो गई है कि वहां पर सड़क पर महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की कहानी शुरू कहां से होती है? आखिरकार क्यों मणिपुर में भारत की सेना हार मान गई या भारत की सेना वहां पर पस्त होती दिख रही है, भारत सरकार हार गई? इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे और आपको वो पूरी कहानी सुनाएंगे कि आखिरकार वहां पर दो जातियों के बीच की लड़ाई, दो जातियों के बीच के संघर्ष की कहानी शुरू कैसे हुई और वो दो जातियां कौन है जो एक दूसरे के गांवों को उजाड़ रही हैं, एक दूसरे के लोगों को खत्म कर रही हैं, एक दूसरे के परिवार के महिलाओं को पकड़कर उनको सड़क पर लाकर उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री हिल जाते हैं। आगे आपको इसकी पूरी कहानी सुनाएंगे। भाइयों नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब हाई कोर्ट का एक आदेश आता है। अब हाई कोर्ट का आदेश जरा गौर से सुनिए। जो मणिपुर है वहां पर मैतेई और कुकी दो विशेष तौर पर बड़ी जातियां हैं। अब मैतेई जो है वो अब तक उसको जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन मैतेई पावरफुल जाति है। मतलब कि मणिपुर में उनकी ताकत कुकी से ज्यादा है, उनके विधायक ज्यादा है, उनके पास जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी तादाद ज्यादा है अगर आप कुकी से तुलना करेंगे तब। लेकिन आप इस बात को समझिए कि आजादी के बाद से, जब से मणिपुर का अस्तित्व आया, जब से रिकॉर्ड जुटाया गया, तब से पता चलता है कि मैतेई जो वहां का सबसे बड़ा समुदाय था, उस समुदाय की जनसंख्या घटती चली गई। जबकि कुकी, जिनको सरकार ने संरक्षण दिया कि इनको खतरा है, उनको जनजाति बनाकर सरकार ने उनको विशेष सुविधा दी, उस कुकी जनजाति की जनसंख्या बढ़ती चली गई। अब हुआ क्या? मैतेई नेताओं के मन में, मैतेई लोगों के मन में, जिसको मैती भी कहते हैं, इस जाति के लोगों को लगा कि हमारी संख्या तो कम हो रही है, लिहाजन संरक्षण तो हमको मिलना चाहिए, जो एसटी का दर्जा है वो तो हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी अगर पहले 50% थी तो वो घटकर 43% हो गई, बल्कि कुकी की आबादी तो बढ़ रही है, तो उनको संरक्षण क्यों? अब यहीं से लड़ाई शुरू हुई। एक धड़ा जो है, एक कमेटी आप कहिए, वो वहां पर कोर्ट में जाता है। अब हाई कोर्ट एक फैसला देता है, महत्वपूर्ण टिप्पणी करता है। वो गृह मंत्रालय को आदेश देता है कि आप मैती समुदाय को या मैतेई समुदाय को, दोनों एक ही को कहते हैं, इसको एसटी का दर्जा दीजिए। इसके लिए सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है, कागजी कार्रवाई है, उसको पूरा कीजिए। अब यहीं से आग सुलगती है। अब होता क्या है? जो कुकी समुदाय है उनके नेताओं को लगा कि अगर मैतेई को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया गया, एसटी का दर्जा दिया गया, उनको जनजाति मानकर सरकार ने संरक्षित कर दिया, तब हमको क्या मिलेगा? मसलन अगर सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात की जाए तो वहां पर कुकी जाति जो है, जनजाति, उसको आरक्षण मिलता है। अब मैतेई अगर जनजाति हो जाएगा तो उसको भी उतना ही आरक्षण मिलेगा। तो इनके मन में सवाल आया कि हमारी जो एक प्रकार से संरक्षण करने का सरकार ने तरीका बनाया है उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, और इसलिए वो उतरते हैं मैतेई समुदाय के विरोध में। और तब वहां पर लड़ाई शुरू होती है, जो लड़ाई अब ऐतिहासिक लड़ाई बन चुकी है, जो अब तक खत्म नहीं हो रही है, मैतेई और कुकी जातियों के बीच का संघर्ष। अब जो वहां के हालात हैं, आप उसको इस प्रकार से समझिए कि जो कुकी गांव के लोग हैं उनका एक इलाका है और जो मैतेई गांव के लोग हैं उनका एक इलाका है। अब कोई एक दूसरे के इलाके में नहीं जाता। हालत यह है कि 20-20 साल का, 22-22 साल का युवा बंदूक लेकर बैठा है सड़क पर कि दूसरे जाति के आदमी को देखेंगे तो देखते ही मार देंगे।
जो सेना से रिटायर्ड सैनिक हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो मैतई और कुकी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, वो अपने अपने गांवों में प्राइवेट आर्मी बना चुके हैं और इनके पास हथियार पहुंचना आसान है, क्योंकि इनके पास उधर म्यांमार का सीमा है, चाइना नजदीक है और इन तमाम रास्तों से उनके पास हथियार पहुंच रहा है। और इसी कारण भारत की सेना पस्त है, क्योंकि इनको शांत अगर किया गया तो भारत की सेना कहती है कि हम नहीं चाहते कि अपने लोगों को हम इस प्रकार से शांत करें जिसको कोई सही ना ठहराए। अब मणिपुर की आप इस एक तस्वीर को देखिए, जिन तस्वीरों को आपने कई दफा देखा होगा, प्रचलित तस्वीरें हैं, कितनी सुंदर दिखाई पड़ती है वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, जिसको लोग देखना चाहते हैं। लेकिन अब मणिपुर की हालत एकदम बिगड़ चुकी है और भारत की सेना क्यों पस्त है, हमने आपको बताया कि अपने लोगों को भारत की सेना कुछ करना नहीं चाहती। हमने आपको पूरी कहानी बता दी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।